नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माई ऐप गुरु पर। कहते हैं कोई लक्ष्य बड़ा नहीं होता, हारा वही जो लड़ा नहीं होता। इस मोटिवेशन के साथ, नए उत्साह के साथ हम आपके लिए यूपी पैट 2022 एग्ज़ाम के लिए मैथ का प्रैक्टिस मॉडल पेपर 2 लेकर आया हूँ। मैथ में आपको 25 में 25 अंक लेकर आना है। आज के क्लास में हम आपको एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूँ। आज के प्रश्नों के लिए हम आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। एक का क्यूब प्लस 2 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 का क्यूब बराबर 3025। यहाँ हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। a क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 का क्यूब बराबर 3025। हमसे पूछा गया है 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस डॉट 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 प्लस 4000 बराबर पूछा गया है। हमसे पूछा गया है 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस डॉट 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 प्लस 4000। तो यहाँ हम पहले 4 को कॉमन करते हैं। यहाँ बचता है 1 प्लस 8 प्लस 27 प्लस डॉट 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 प्लस 1000। इसको हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब। इसका मान 3025 है, तो यहाँ हम रख सकते हैं। यहाँ हम 4 गुणे 3025। जब हम 4 का मल्टीप्लाई 3025 करेंगे, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 का गुणा 0 करेंगे 10, 100, 4 तिया 12। हमारा आंसर 12100, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है। भिन्न से आया है और इसको भिन्न में बनाना है। जब 0.353535 डॉट 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 को भिन्न में बदलें। जब सवाल ऐसा कहीं लिखा हो, ये सवाल बार के होते हैं। 0.353535। जब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 5 के ऊपर बार। बार का मतलब होता है संख्या का बार बार आना या दोहराना, तो हम बार लगाते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हम 3/35 जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है उसको हम उसकी जगह हम बटे में 9 लिखते हैं। यहाँ पे 2 संख्याओं पर बार लगा है 3 5 के ऊपर, तो 2 9 लगाए। अगर यहाँ संख्या एक और होती तो उस पर बार नहीं होता, तो हम उसमें 0 करते हैं। तो इसका आंसर 35/9 है, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन एक आगे लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको आप सॉल्व करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। सवाल है 2.36 के ऊपर बार माइनस 3.05 के ऊपर बार प्लस 4.33 के ऊपर बार। हमने आपको बताया जितनी संख्या के ऊपर बार लगा होता है उसके बटे में नीचे 2 उतने ही 9 लिखते हैं। जहाँ हम लिख सकते हैं, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। 2 प्लस 36/99, यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ 3 प्लस
इसमें हम कोष्टक कर सकते हैं कि संख्या पूरी माइनस में जाएगी। 5/99, जीरो पर भी बार लगा है, प्लस 4 प्लस 33/99। यहाँ हम 2 - 3 + 4 को हम अलग कर लेते हैं और प्लस 36/99 माइनस 5/99 प्लस 33/99। यह माइनस है ये। जब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं चार 2 6, 6 में से 3 गई 3, 4 प्लस का है, 2 प्लस के हैं, 3 माइनस का है, इसलिए 4 2 6 में से 3 गई 3 प्लस 99 हमने एलसीएम लिया, 36 - 5 प्लस 33, 36 और 33, 36 और 33। यहाँ हम लिखते हैं 3 प्लस 6 3 9 6 3 9 3 3 6 69 में से 5 गई 64/99। इसे हम लिख सकते हैं जितनी संख्या बटे 9 लिखा हो उसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं, यानी कि 3 प्लस 0.64 के ऊपर बार। तो हम इसे पूरी तरीके ले सकते हैं 3.64 के ऊपर बार। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसको हम दोबारा समझा देते हैं। जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है उसके बटे उतनी 9 लिखते हैं। यहाँ पे 36 के ऊपर 2 जगह लगाया है तो यहाँ डबल 9 करेंगे, यहाँ पर भी डबल 9 करेंगे, यहाँ पर भी डबल 9 करेंगे। ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, इसको और इसको हम जोड़ लेंगे, इसको हम घटा देंगे तो हमारा आंसर 3.64 पर बार आएगा। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, ये सवाल पेपर में आने वाला है। संख्या दी है -2 -1 0 1 और 2, इनके वर्गों का योग तथा घनों का योग का अनुपात पूछा है। जब संख्याओं का अनुपात पूछा हो तो यहाँ लिखते हैं वर्गों का योग बटे घनों का योग। संख्या है -2, जब किसी माइनस के अंक का वर्ग करते हैं तो प्लस में हो जाता है, और जब किसी माइनस के अंक का घन करते हैं तो वो संख्या माइनस में ही रहती है। तो यहाँ -2 है, -2 का वर्ग कितना होगा 2, -1 का वर्ग 1 प्लस 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग सॉरी यहाँ 2 का वर्ग 4 होगा, यहाँ पर भी 4 होगा, बटे जब किसी माइनस के अंक का घन करते हैं तो संख्या माइनस में ही रहती है। तो -2 का घन कितना होगा, -2 गुणा -2 गुणा -2 यानी कि -8 प्लस -1 का घन -1
प्लस 0 का घन 0, 1 का घन 1 और 2 का घन 8 होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 1 5, 5 1 6, 4 10, ऊपर 10 आया, नीचे जब ये माइनस का है ये भी माइनस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, ये 0 है, प्लस 1 प्लस 8, माइनस के 8 और प्लस के 8 से कट जाएंगे, माइनस के 1 से प्लस का 1 कट जाएगा, नीचे बचेगा 0। जब किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो वह संख्या इन्फिनेटिव, अपरिभाषित या अनंत हो जाती है। तो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 है 1, दूसरा है √2, तीसरा है 3√3, चौथा ऑप्शन है 4√4। जब कभी ऐसे क्वेश्चन आए और संख्या सबसे बड़ी पूछी जाए तो हम इन संख्याओं का वर्ग करते हैं। वर्ग में जो संख्या बड़ी होगी वही सबसे बड़ी होगी। तो 1 का वर्ग करेंगे हम तो 1 आएगा, 3√3 का वर्ग करेंगे हम तो 3 3 का 9 27 आएगा। जब √2 का वर्ग करेंगे तो 2 आएगा। जब √4 का वर्ग करेंगे 4 4 16 का 64 होगा। ये कैसे होगा? इसका जब 3√3 का हम वर्ग करेंगे, 3 × 3, रूट से 3 हट जाएगा वर्ग से, तो ये हमारा 27 आया। ऐसे ही ये है 4√4 का हम वर्ग करेंगे तो 4 × 4 तो ये बाहर का हो गया, रूट हटाने वर्ग हटाने के लिए रूट हटाने की वर्ग करते हैं तो यहाँ पे 4 होगा। तो इसका ये 4 है। ये 4 है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन आई? 64 आई। 64 किसका मान है? 4√4 का मान। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ऐसे क्वेश्चन बच्चे पेपर में बहुत गलतियां करते हैं, छोटी छोटी गलतियां हैं ये। आगे क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे बड़ा है? ऑप्शन नंबर है 3222, बी ऑप्शन है 3 की पावर 2 × 2 × 2, तीसरा ऑप्शन है 3 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 और डी ऑप्शन है 3 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो संख्या हमारी यही रहेगी, 3 की पावर 2 3222। ये संख्या हमारी m की पावर n के रूप में लिखी है, तो इसको हम गुणा करेंगे 3 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3, 1 2 3 4 5 6 7, 1 और 8, 3 3 का 9 27 81, यानी कि 81 × 81, यानी कि 81 का वर्ग। अब ये संख्या है, ये संख्या हमारी m की पावर n की पावर p लिखा है। पहले हम इसको कोष्टक वाले को सॉल्व करते हैं। जैसे 3 की पावर 2 लिखा है तो 9 की पावर 2 बड़ा कोष्टक पावर 2। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं 81 की पावर 2। अब ये ऑप्शन डी है, ये संख्या हमारी m की पावर n की पावर n की पावर q। इसमें कोष्टक नहीं है, पहले हम घातों को गुणा करते हैं। जैसे 3 की पावर
2 की पावर 2 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की पावर 4। फिर हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 16। इसको और सॉल्व करेंगे तो 81 गुणे 81 यानी कि 81 की पावर 4। अब फिर आता किस पर है? इस पर है, 81 की पावर 4 पर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि यह फॉर्म 3 की पावर m की पावर n की पावर p की पावर q लिखा है। अगर इसमें कोष्टक लग जाता तो पहले हम कोष्टक वाले को सॉल्व करते हैं, फिर उसके ऊपर घात को सॉल्व करते हैं। इसमें कोष्टक लगा नहीं है, तो इसलिए हमारा ये 3 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 लगा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस इन्फिनेटिव का मान पूछा है। जब कभी सवाल इस तरीके से दिया गया हो तो इसकी एक ट्रिक होती है कि जो संख्या यहाँ दिया गया हो उसके ऐसे गुणनखंड करो कि जिसका अंतर 1 हो। तो 6 के गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 2 होगा, इसका अंतर 1 भी है और 3 दूनी 6 है। और अगर यहाँ पर माइनस होता और प्लस होता, इसके देख लेते हैं। अगर यहाँ माइनस होता तो इसका आंसर 2 होता, यहाँ दिया है प्लस तो इसका आंसर 3 होगा, तो इसका आंसर 3 होगा। जैसे एक सवाल पूछ रहे हैं हम आपसे, x बराबर √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस डॉट 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 इन्फिनेटिव। 2 के ऐसे मान दो जिनका अंतर 1 हो, तो 2 एकम 2। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर आपका आंसर 2 होगा। अगर यहाँ माइनस लगा होता, यहाँ भी माइनस लगा होता, यहाँ पर भी माइनस होता, तो आपका आंसर 1 होता। ऐसा ही सवाल हम आगे लेकर आए हैं, उसे आप करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। जब तक हम आपको बताते हैं। यहाँ पर सवाल है √72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस डॉट 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 इन्फिनेटिव है। ये इन्फिनेटिव लिखा है। इसके आगे सवाल है भाग 12 माइनस √12 है माइनस √12 है प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ प्लस है, ये इन्फिनेटिव है, यहाँ माइनस है, सॉरी यहाँ माइनस, यहाँ पर भी माइनस है। ये गलती से मिस्टेक हो गई है, इसको हम सॉल्व कराते हैं। जैसे 72 है, इसके ऐसे गुणनखंड करो जिसका अंतर 1 हो। 9 8 है, इसके गुणनखंड है 9 गुणे 8, 9 8 72, इसका अंतर 1 है। यहाँ प्लस लगा है तो कौन संख्या लेंगे हम? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कौन है? 9 है। यहाँ भाग का निशान है। अब इसको देखते हैं, इसके ऐसे गुणनखंड करो जिसके अंतर 1 हो। 4 3 12, यहाँ चिन्ह माइनस लगा है तो कौन संख्या लेंगे? छोटी संख्या लेंगे। छोटी संख्या कौन है? 3 है, तो यहाँ 3 का भाग करेंगे। बस इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 9, यानी कि 3 बार भाग गया है, तो हमारा आंसर कौन है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 से लेकर 20 के बीच के अभाज्य संख्याओं का औसत पूछा है। औसत बराबर होता है हमारा पदों का योग बटे संख्या। अब पद निकालना है। 1 से 20 के बीच अभाज्य संख्या बोली हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की गिनती होती है 25, और 1 से 50 तक होती है 15।
और 1 से 20 तक होती है संख्या। कौन कौन है 1 से 20 तक? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है और 19 है। अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो संख्या स्वयं से और 1 से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है पेपरों में, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। संख्याएं आ गई हैं तो उनका औसत निकालते हैं। औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग है 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19। संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं हैं हमारी। अब इसको जोड़ लेते हैं। 3 2 5 5 5 10 10 7 17 17 11 28 28 13 28 13 41 41 17 41 ये हो गई, 17 ये हो गए, 19 ये हो गए। 9 7 16 17 के साथ हासिल लगी 1 4 5 6 7 77 हमारे संख्या है। तो 77 बटे 8, इसको जब सॉल्व करेंगे इसको हम लिख सकते हैं 9 सहित 5 बटे 8 भिन्न के रूप में। 8 ने 72 5 77 बटे 8, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 45 है, उनका अंतर 4 है, तो संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना है? एक ट्रिक है और हम आपको मेथड भी बता देंगे। अभी ट्रिक है 45 संख्या उठाओ, 45 के ऐसे गुणनखंड करो जिनका योगफल जिनका अंतर 4 हो। तो 9 अपना 45 और किसी संख्या से कटेगा नहीं, इसका अंतर 4 हुआ तो एक संख्या हमारी 9 ही, एक संख्या हमारी 5 हुई। इनके वर्गों का योगफल पूछा है। 9 का वर्ग 81 होगा और प्लस 5 का वर्ग 25 होगा। तो इसका योगफल 5 और 1 6 8 2 10, यानी कि 106 हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इसको हम आपको मेथड से बताते हैं। मेथड है हमारा ये है, चलो हमको यहाँ आते हैं। इसका मेथड है, दो संख्या है, एक x मान लिया, एक संख्या y मान लिया हमने। उनका अंतर है x माइनस y बराबर 4। गुणनफल है x इंटू y बराबर 45। इनके वर्गों का योगफल पूछा है, तो x प्लस y का होल वर्ग बराबर x का वर्ग, ये फार्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर प्लस 2 इंटू एक्स वाई। एक्स प्लस वाई बराबर पूछा है उसने। लेकिन इससे पहले हमें एक्स माइनस वाई का वर्ग बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई, ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला है। इसका मान 4 है, 4 का वर्ग 16 होगा। इसका मान पूछा है और 2 गुणा 45 यानी 90, इसका मान 90 हुआ। 90 माइनस के इधर जाएंगे तो प्लस को जाएंगे, तो 90 प्लस 16 बराबर 106।
किसका मान है x की घात 2 प्लस y की घात 2, ये वर्गों का योगफल है। ये हमारा बेसिक था, अब वो हमारा ट्रिक था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अनुपात का सवाल है, बहुत बार आया है। यूपी SSSC आयोग जो है वो ऐसे क्वेश्चन हमेशा देता है, हर पेपर में आपको देखने को मिलेगा। जैसे 2a बराबर 3b है, इसको हम अनुपात में लिखते हैं तो a बटे b इधर आएगा 3/2। अब इसको हम लिखते हैं अनुपात में b बटे c बराबर 5/4। जब a अनुपात b अनुपात c को लिखेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, b अनुपात का मान है 5/4 है। इसको हम लिख लेते हैं तो इसके आगे जो संख्या आएंगे वो उसको पीछे से बढ़ाते जाते हैं। यहाँ पर भी हम संख्या 5 है, यहाँ पे 5 बढ़ा देंगे हम। अब इसको 5 3 15 अनुपात 5 दूनी 10 अनुपात 8। हमारा a अनुपात b अनुपात c का अनुपात आया है 15/10/8। और उसने पूछा है c अनुपात a, उसने उल्टा पूछ दिया है c अनुपात a। c का मान कितना है 8, c अनुपात a बराबर है 8 अनुपात a का मान है 15, यानी कि 8/15। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन मार्क का मान बताना है। 6/50 बराबर अंडर रूट क्वेश्चन मार्क बटे 200। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 50 से 200 को काट लेंगे 4 बार। जब संख्याएं बराबर लिखी हों तो हम हर को हर से और अंश को अंश से काटते हैं, और गुणा करते हैं तो अंश को हर से और हर को अंश से गुणा करते हैं। तो 50 से हम 200 काट लिया 4 बार, इसका हमने कैंची गुणा कर दिया, 6 चौको 24, अंडर रूट क्वेश्चन मार्क बराबर 24। बहुत बच्चे इसका आंसर 24 लगा देंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने पूछा है अंडर रूट का मान। तो अंडर रूट हटाने के लिए दोनों बच्चों को वर्ग करेंगे, तो इसका वर्ग करेंगे तो ये हट जाएगा, 24 का वर्ग करेंगे हम। 24 का वर्ग होता है हमारा 276। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? उसने क्या पूछा है? अभाज्य नहीं पूछा है। यहाँ नहीं देखो, तो हमारी अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो स्वयं से या एक से कटें, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हम देखते हैं 31 ऐसी संख्या है जो या तो स्वयं से कट रही है या एक से कट रही है, तो हमारी अभाज्य संख्या है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा आंसर। वही 41 और 61 भी ऐसी संख्या है जो स्वयं से और एक से ही कट रही हैं और किसी अन्य संख्या से नहीं कट रही हैं। और हमारे 51 ऐसी संख्या है जो 1 से, 3 से, 17 से और 51 से कट रही है। तो हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो स्वयं से और अन्य संख्या से कटे, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या वे संख्याएँ हैं जो संख्या किसी अन्य से न कटकर केवल स्वयं और एक से कटती हैं, तो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर अगला, 0.2 गुणे 0.002 का मान होता है। हमारे प्यारे दोस्तों, कुछ दोस्त इसमें जीरो के चक्कर में बहुत सी गलतियां कर देते हैं, क्योंकि ऑप्शन एक जैसे सभी लगते हैं। इसको सॉल्व करने का आसान तरीका है 0.5, जितने ऊपर पॉइंट की बात लगाओ उतने ही नीचे गुणा कर लेते हैं। 10 लिख लें, गुणा 0.002, ऊपर 3 बार है तो यहाँ नीचे 3 लिख लेते हैं 0। तो यहाँ से ये पॉइंट हट गया
यहाँ से ये पॉइंट हट गया। तो हम 5 दूनी 10 बटे कितना गुणा करेगा, यहाँ पे 4 जीरो होंगी, 1 2 3 4, 1 जीरो से जीरो कट गया। जितने यहाँ नीचे जीरो होंगे उतने ही यहाँ जीरो के बाद दशमलव लगेगा। तो यहाँ 0 3 है, तो यहाँ 0.001 1 2 3 बाद दशमलव लगा दिए तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगर आप ऐसे ही आराम से करेंगे तो आपका आंसर सही निकलेगा, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में ये छोटी छोटी त्रुटियाँ होती हैं जो हमसे हो जाती हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है, फिर बाद में बहुत पछताना पड़ता है। तो इसलिए आराम से करें और बड़ी सहूलियत से करें। तो अगला क्वेश्चन है, x का मान क्या होगा यदि x बटे 8 प्लस 4 बटे 7 बराबर 53 बटे 56। इसको आप सॉल्व करें। इसको बताते हैं, जो x बटे 8 है, x बटे 8 है, x बटे 8 जब प्लस में है, अगर पक्षांतर करेंगे तो संख्या माइनस हो जाएगी। हम 53 बटे 56 माइनस 4 बटे 7। अगर हम इसे यहीं पे सॉल्व करते तो x का बहुत झंझट हो जाता, जो हमें आगे चलकर बहुत दिक्कत होती। तो इसको हम करेंगे आगे, हम इसको हम एलसीएम लेंगे। 56 और 7 में 56 एलसीएम आया, 53 माइनस 7 बटे 56, 8 चौको 32, x बटे 8 बराबर, ये 56 है हमारा। 56 में जब 32 जाएंगे तो 21 बटे 56 होगा, x बटे 8 होगा, बराबर होगा 7 या 21 7 बटे 56। अभी हमने बताया था अगर संख्या बराबर में दी है तो अंश और हर से हर काट देते हैं। तो यहाँ 8 से 8 कट गया है, तो हमारा x बराबर आंसर आया 3, जो हमारे ऑप्शन नंबर सी में लिखा है, जो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भिन्न। ये क्वेश्चन, ये मान लो यूपी ट्रिपल एससी की जान है, जो हर पेपर में आपको ये क्रम मिलेगा। पूछा गया है कि 1 बटे 2, 2 बटे 3, 5 बटे 9, 6 बटे 13 और 7 बटे 9 को उनके बढ़ते क्रम में लगाया जाए और चौथी भिन्न संख्या पूछी जाए। कौन सी संख्या पूछी है? चौथी वाली। जब हम 1 बटे 2 को लिखेंगे, हम इसका मान आएगा 0.5। जब हम 2 बटे 3 को 3 से 2 को काटेंगे हम, तो इसका मान आएगा 0.66। जब हम 5 बटे 9 को लिखेंगे काटेंगे तो इसको काटेंगे तो 0.55 बार कटेगा। जब 6 बटे 13 को काटेंगे तो 0.46 कटेगा। जब 7 बटे 9 को काटेंगे तो 0.77 यानी 70 आएगा, 0.77। जिस संख्या का मान अधिक होगा वह संख्या हमारी बड़ी होगी, जो जिसका मान कम होगा वह संख्या हमारी छोटी होगी। तो सबसे छोटी संख्या कौन है? 6 बटे 13। इससे बड़ी संख्या कौन है? 0.5 यानी कि 1 बटे 2। उससे बड़ी संख्या हमारी होगी 0.55 वाली 5 बटे 9। उसके बाद संख्या होगी 0.6 वाली यानी 2 बटे 3। उसके बाद एक बची संख्या 7 बटे 9। उसने पूछा है कि चौथी भिन्न सबसे बड़ी कौन है, तो यहाँ पे चौथी भिन्न है 2 बटे 3 हमारी सबसे बड़ी है, सबसे चौथी है, जो हमारे ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है। ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सरलतम मान होता है। ये हमारा सवाल दिया है, इसका हमें सरलतम बिल्कुल मान बताना है। तो दोस्तों हम इसको बताते हैं। जब इसको
4 एकम 4, 4 में से 1 की 3, यानी कि 3/4 लिखेंगे इसको हम। यहाँ गुणा का चिन्ह है। 5 एकम 5, 5 में से 1 की 4/5। 6 एकम 6, 6 में से 1 की 5/6। ऐसे ही संख्या ये आगे निरंतर बढ़ती हुई यहाँ पर n-1/n होगा। इससे पहले संख्या हमारी n-1 और n-2 होगा। तो इसको काटते हैं तो 4 से 4 कटा, 5 से 5, 6 से 6 कट जाएगा, n- से n-1 कट जाएगा, n-1 से n-2 से n-2 कट जाएगा। क्योंकि n-2 से पहले n-2 यहाँ n-2 होगी, इसके ऊपर n-3 होगी। तो यहाँ पर n बचा है केवल, यहाँ पर केवल 3 बचा है। अंश में 3 बचा है और हर में n बचा है। तो हमारी कौन संख्या बची? 3/n, जो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा सवाल लोअर पीसीएस में पूछा गया है। इसका सरलतम मान पूछा है। ये बोर्ड मास का सवाल है, सरलीकरण का भी है। इसको हम सॉल्व करते हैं। ये 10 है, ये बड़ा ब्रैकेट है, 5 है, माइनस है, छोटा ब्रैकेट 5 + 10 है, भाग है 5 का, नीचे माइनस के 5 प्लस के 10, -5 - 10 भाग 5। जब ये 10 है, ये 10 प्लस का है, ये 5 प्लस का है, 10 5 15 हुआ। ये 15 प्लस के हैं, ये चिन्ह माइनस का, माइनस के 15 हो जाएंगे, यानी कि यहाँ 5 - 15 है। 15 में से 5 की माइनस का 10 बचेगा। ये 10 और माइनस के 10 और माइनस के 10, ये 10 + 10 भाग 5 बटे, ये माइनस का 5 है, ये प्लस का 10 है, इसका मान आएगा 5। यहाँ माइनस का चिन्ह लगा है, यहाँ 10 में से 5 गई 5 और ये माइनस के 5 बचेंगे, यानी कि इसका मान होगा 5 माइनस कोष्ठक में -5 भाग 5। जब ये माइनस का बाहर आएगा, ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं 10 + 10 भाग 5 बटे 5 + 5 भाग 5। बोर्ड मास सवाल में पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर योग को, फिर घटाने को। तो यहाँ पहले भाग है, तो भाग को पहले सॉल्व करते हैं। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यानी कि 10 2 12 बटे 5 और 1 6। इसको काटते हैं, 6 दूनी 12, यानी हमारा आंसर 2 आया है, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हुए, तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे? जब कभी हम कुछ मानते हैं तो हमेशा 100 मानते हैं। एक परीक्षा में 100 छात्र बैठे थे, जिसमें 100% छात्र बैठे थे। इसमें 35% छात्र पास हुए, तो फेल कितने हुए? 65%। उसने फेल वालों की संख्या दी है, कितनी दी है? 455। जब 65 = 455 है, तो 1 बराबर कितना होगा? 455 बटे 65, यानी कि 13 × 65, 13 यानी कि 7 बार जाएगा।
ये 65 पे 7 बार जाएगा, यानी कि 1 बराबर 7 मान आएगा। तो हमें निकालना क्या है, कुल छात्रों की संख्या। कुल छात्र कितने हैं, 100%, यानी कि 100 बराबर निकालना है। 100 बराबर 700। हमारे परीक्षार्थी कितने थे, 700 थे। 700 परीक्षार्थी बैठे थे, इसमें 455 छात्र पास हुए और 245 छात्र फेल, 245 छात्र फेल हुए, पास हुए, 455 छात्र फेल हुए। अगला क्वेश्चन है, x की पावर 2 माइनस 16x बराबर 0 का गैर शून्य मूल होता है, यानी कि संख्या शून्य नहीं होनी चाहिए। तो जब हम x की घात 2 माइनस 16x बराबर 0 लिखते हैं, तो इसमें x कॉमन लेंगे, x माइनस 16 बराबर 0, x को उधर भेज देंगे तो x बराबर x माइनस 16 बराबर 0। जब 16 का पक्षांतर करेंगे तो प्लस में जाएगा, तो x बराबर 16, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 2 भागों को बांटा गया है जिनका अनुपात 3:4 है। यदि पहला भाग 18 है तो दूसरा भाग पूछा गया है। 2 संख्याएं हैं, एक संख्या है इसका 3:4 में भाग बांटा है। तो पहला भाग है ये 3, दूसरा भाग है 4। पहला भाग बराबर 18 दिया है, यानी कि 3 बराबर हमें 18 दिया है। 3 बराबर हमें 18 दिया है, 3 बराबर हमें 18 दिया है, तो 3 6 18, यानी कि 1 बराबर हमें 6 मिला। मान पूछा है दूसरे भाग का, दूसरा भाग कितना है, 4 अनुपात का है, यानी कि 4 का मान पूछा, 6 4 को 24। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ प्रतिशत बताएं। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुण प्रतिशत के लिए 100 का गुणा करते हैं। तो हमारा क्रय मूल्य कितना है, 5 है। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हमारा 6 है। अगर किसी वस्तु को हम 5 रुपये में खरीदते हैं और 6 में बेचते हैं तो हमें कितने का लाभ होगा, 1 का लाभ होगा। लाभ हमें 1 रुपये। किस पर लाभ है, 5 पर लाभ है हमें। तो यहाँ मान रखते हैं लाभ है हमारा 1, किस पर लाभ है, 5 पर लाभ है। प्रतिशत के लिए हम 100 गुणा करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10, यानी कि 20% हमारा आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 2 उम्मीदवारों के चुनाव में मत डाले गए और कुल वोट का 30% वोट पाने वाला उम्मीदवार 16,000 वोटों से पीछे रह गया, यानी कि 16,000 वोटों से वह हार गया। तो कुल कितने वोट पूछे हैं उसमें। जब हम कभी वस्तु को मानते हैं 100 मानते हैं, एक उम्मीदवार जो है 30% वोट पाया तो दूसरा उम्मीदवार कितने % वोट पाएगा, 70% वोट पाएगा। और 30% वोट पाने वाला उम्मीदवार 16,000 वोटों से हार गया, यानी कि 40% वोटों से हार गया। तो 40% बराबर 16,000
तो 4 जीरो से जीरो गई, 4 चौको 16, यानी कि 1% बराबर 400 वोट। अब उसने पूछा कुल कितने वोट पूछे हैं। कुल कितने वोट थे? 100% वोट डले थे। हंड्रेड % वोट डाले गए थे, तो 100 का उसमें गुणा करेंगे 400 में। 100 गुणा 400 यानी कि 40,000 वोट डाले गए थे। जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। एक चुनाव में 40,000 वोट डाले गए थे। जो उम्मीदवार हारा है वह 16,000 वोटों से हारा है। कुल वोट 40,000 थे। अगला क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12% और 10% बढ़ाई जाती है। इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि की गणना करें। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमेशा हर पेपर में आता है। अगर आयत की लंबाई पूछी जाए या वृत्त की लंबाई पूछी जाए या चतुर्भुज की लंबाई पूछी जाए तो इसके लिए एक ट्रिक है। x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस XY/100। अगर वृद्धि हो रही हो तो प्लस लगाते हैं, कमी हो रही हो माइनस लगाते हैं। अगर आंसर आपका प्लस में आए तो वृद्धि होगी, अगर आपका आंसर माइनस में आए तो कमी होगी। तो हम इसमें लिखते हैं f से है 12% लंबाई है, लंबाई की वृद्धि हो रही है तो लंबाई 12 है, प्लस चौड़ाई भी बढ़ाई जा रही है, चौड़ाई 10 है, प्लस XY का मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस 10 इंटू 12/100। अब 100 से 0 से 0 गया तो 12 10 22 प्लस 1.2। ये 0 से यहाँ पॉइंट बढ़ जाएगा तो 22 प्लस 1.2 बराबर 23.2%। जो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ये ट्रिक हम आयत पूछे तो यही ट्रिक लगाएंगे, वृत्त पूछे तो यही ट्रिक लगाएंगे, अगर चतुर्भुज पूछ ले तो भी यही ट्रिक लगाएंगे। हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा इससे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है? पहली 20 प्राकृतिक संख्याएं हम लिखेंगे ऐसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, फिर लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। फिर इसकी भी ट्रिक है। इसकी एक ट्रिक है, अगर लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे तो इसकी ट्रिक है n इंटू n+1 अपॉन 2। अब यहाँ n है 20, फिर 1 से 20 पूछ रहा है, 1 से 20 संख्याएं। यहाँ n है 20 थोड़ा 20 प्लस 1 21 बटे 2, 2 से 20 को काट लिया 10 बार, 21 इंटू 10 बराबर 210। एक से 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग हमारा 210 होगा। जो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बस आज का सेशन बस हमारा यहीं तक है। आप सभी लोग लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को प्रतिदिन हमारी वीडियो ज़रूर देखें। यूपी पैड एग्ज़ाम में 25 में 25 अंक का स्कोर पार करने के लिए हमारे प्रैक्टिस पैड को रोज़ देखते रहें। धन्यवाद दोस्तों।